अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आज हम आ रहे हैं। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें बताई जा रही है, एक तो शेप्स के बारे में, दूसरा उन शेप्स का नेचर क्या है, वेदर दे आर हॉलो और नॉट। तो ये भी हम इंशाल्लाह अच्छी तरह से जान लेंगे कि जब हम किसी हॉलो सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं और फिर जब हम किसी जो एक बंद सरफेस होती है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, उसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है। डिफरेंस इन द सेंस कि अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 2πr h। ये कर्व सरफेस एरिया है। और इसके अलावा अगर हम सिलेंडर की बात करें, जो इसमें दो सर्कल्स होते हैं, ये एक बॉटम में और एक टॉप में, अगर हम इनका एरिया भी ऐड करें तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, मीन्स दैट विल बी प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। एक साइड का पाई आर स्क्वायर और दूसरे साइड का पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा, 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर। अगर हम इनमें से 2π और r कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाता है, h प्लस r। So this is the formula that we have got for calculating the surface area of a cylindrical shaped object. इसके बाद स्फीयर और हेमिस्फीयर। जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो पूरा जैसे हमारे पास बॉल होती है पूरा गोल, और अगर हम इसका हाफ तो बिल्कुल दो हिस्सों में एग्जैक्ट 2 पार्ट्स इक्वल 2 पार्ट्स में, तो ये जो एक पार्ट हमारे पास बच रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ए हेमिस्फीयर। तो अगर हम पूरे स्फीयर की बात करते, पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 1/4πr³। इसका मतलब है कि हेमिस्फीयर का होगा 1/2πr³, इसका हाफ। और अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है दैट इज 4πr²। ये 9th क्लास में भी हम लोगों ने आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। और हेमिस्फीयर का होगा दिस डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2πr²। इस तरह से हम फॉर्मूला निकालते हैं और यही फार्मूला अप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय। अब देखिए बाय आ गया यहाँ पे, माउंटेड बाय मीन्स जब माउंटेड बाय आता है तो ये जो सरफेस की जिक्र हो रहा है पहले, इट मीन्स इट इज अंडर अनदर सरफेस अनदर शेप्ड। ये हॉलो हेमिस्फीयर है। अगर हम यहाँ पे एक हेमिस्फीयर लें, दिस वी टेक एज हेमिस्फीयर and it is mounted by a hollow cylinder। इस पे एक सिलेंडर बना हुआ है ऐसे। ये एक सिलेंडर है ऊपर और नीचे क्या है, सिलेंडर के हेमिस्फीयर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें डायमीटर जो टोटल इस कोने से लेकर इस कोने तक जो लेंथ है दैट इज 14 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पे चाहिए होता है r रेडियस, इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी, 7 सेंटीमीटर्स। यहाँ इस तरफ भी 7 सेंटीमीटर्स, इस तरफ भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हर तरफ एक जैसा होता है। इसके अलावा क्या बताया जा रहा है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट ऑफ द वेसल है ये यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक, अगर मैं यहाँ की बात करूँ और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर्स है। हाउ मैनी, 13 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब है कि अगर ये वाला पोर्शन 14 सेंटीमीटर्स, ये 7 सेंटीमीटर्स है टोटल में, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, इट विल बी 6 सेंटीमीटर्स। क्यों, लेफ्ट हो गए ना 6, 13 टोटल में है, 7 तो यहाँ तक ही आ गए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने आ जाएगी, 6। तो ये सिलेंडर जो है ना ये थोड़ा सा
अगर मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ तो इससे कम लगना चाहिए, ठीक है। इट इज 6 सेंटीमीटर्स इन हाइट एंड 14 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर। डायमीटर दोनों का सेम है बिकॉज दे आर माउंटेड ऑन ईच अदर, बाय एंड ऑन ईच अदर। फाइंड दिस इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल ये ढूंढना है। तो टोटल जो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ spherical part, hemispherical part, that will be the total inner surface area of the vessel. तो सबसे पहले हम लेंगे radius of cylindrical part, वो कितना है, that will be equal to this, the radius of the hemispherical part, means radius of this of both the surfaces is same. Radius of hemispherical part that is equal to, इसको हम लेते हैं, अगर diameter था 14 सेंटीमीटर्स मीन्स रेडियस कितना होगा 14/2, that is equal to 7. तो वो r के बराबर, that is equal to d/2, that is 14/2 मीन्स 7 सेंटीमीटर्स। ओके, इसको आप दो हिस्सों में लिख सकते हैं। अब इसके अलावा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ cylindrical part, that is equal to, let that be h, and that is equal to 13 minus 7 centimeters, that is 6 centimeters. Means now we are given, we have both h and r given, so we can easily calculate taking pi equal to 22/7. So unless not stated, we can take pi 22/7 in any circumstances. तो यहाँ पे curved surface area of vessel, that will be equal to, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है। और इसका कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर मैं 2 भी कॉमन लूँ, पाई भी कॉमन लूँ और r भी कॉमन लूँ, तो अंदर क्या बच जाता है, h प्लस r, ठीक है। 2 को मैं ऐसे ही लेता हूँ एज इट इज, इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू r, रेडियस दैट इज 7, ठीक है ना, रेडियस हमें दिया गया है, दैट इज 7। और अंदर क्या बच रहा है, h प्लस r। h इज द हाइट ऑफ द वेसल, height of the cylindrical part of the vessel, that is 6 centimeters, plus r is the radius of the surfaces, that is 7. तो इतने सारे स्क्वायर सेंटीमीटर्स हमें मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो अगर थोड़ा फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे, ये 7 और ये 7 हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है। 2 into 22, that is equal to 44। इसके बाद 6 plus 7, that is 13। इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स हमें मिलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन वेसल। अब 13 4s are 52, तो यहाँ पे 5 कैरी आ गए, 13 4s are again 52, 52 plus 5, that is equal to 57। तो दैट इज द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमें निकालना था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल, दैट इज इक्वल टू 572 स्क्वायर सेंटीमीटर।